नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे और मैंने पहली वीडियो में आपको एलसीएम का बेसिक बताया था दोस्तों, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ का बेसिक बताया था। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का बेसिक जो था वो हम कर चुके हैं। बिल्कुल जो बेसिक पार्ट था वो मैंने समझा दिया कि एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। 1 से 100 तक के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से कटे। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है दोस्तों मैंने, और ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है भी नहीं। आपको पता होगा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या बताता है, 1 से 100 तक के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से कटे। 1 से 100 तक के बीच बताता है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक के बीच। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमें 1 से 100 के बीच में आपसे पूछता हूं तो एक नंबर होगा 6 दोस्तों। 6 का एक इससे नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 12, 18, 24, 30, इसके बाद होगा 36, 42, 48, 48 के बाद आएगा हमारा 54, फिर आ जाएगा दोस्तों 60, और 60 के बाद 66, 72, 78, 84, 90, और ये आ गया 96 दोस्तों। तो ये नंबर जो हैं ये नंबर ऐसे नंबर हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे। देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 नंबर ऐसे होंगे 1 से लेकर 100 के बीच जो 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगे दोस्तों। क्या होंगे? 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगे 16 नंबर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि 1 से लेकर 1000 के बीच कैसे होंगे, तो हम फिर ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या करना था, हमें 1 से 100 के बीच बताने हैं, तो हम 100 लिखेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? 100 लिखेंगे और 100 को जो है भाग कर देंगे किससे? 6 से। 6 एकम 6 होगा हमारा, 4 शेषफल बचता है 0, 6 छिक्के 36 होता है, मतलब 4 हमारा यहाँ से शेषफल आता है। तो ये कितने आ गए? ये 16 नंबर ऐसे होंगे जो 6 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। और लास्ट का नंबर जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो अगर मैं इस 100 में से 4 माइनस कर देता हूँ तो 96 जो है, मतलब लास्ट संख्या होगी जो विभाजित होगी 6 से। ठीक है, तो ये एक आसान सी बात थी। लेकिन जब एलसीएम और एचसीएफ में हमें क्वेश्चन देता है तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन सेट करता है तो क्वेश्चन कैसे देता है, आप देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है 1 से 100 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 3 4 से कटे। क्या है दोस्तों? 1 से 100 के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 3 4 से पूरे कटे या पूर्ण विभाजित हो दोस्तों। अब की बार इसने ये पूछ लिया। देखिए जब 6 से पूछा था तो हमने क्या किया, 6 से भाग करके देखा 100 को, लेकिन 2 3 और 4 के नंबर। अब हमें प्रॉब्लम होगी ऐसे कितने नंबर होंगे। जैसे अगर मैं 2 लेता हूं तो 3 से भाग नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। अगर मैं 6 लेता हूं 2 3 से होगा, 4 से नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे? 2 का, 3 का और 4 का। 2 3 और 4 का एलसीएम आपको पता है कितना होगा साथियों? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो 12 ऐसी पहली संख्या होगी जो 2 से भी पूर्ण विभाजित होगी, 3 से भी पूरी भाग होगी और 4 से भी पूरी भाग होगी। समझे आप लोग? ठीक है, 12 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 3 और 4 से भाग है। अगर 12 भाग है तो 12 के जितने मल्टीपल होंगे वो सभी भाग होंगे। या फिर मैं कह सकता हूं कि 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 72 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 84 होगा हमारा, 84 के बाद हो जाएगा हमारा 96। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे विभाजित होंगी? 2 3 और 4 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये क्या है? 12 जो आया है, 12 के मल्टीपल थोड़े ना लेंगे। अगर हमें बता देता 1000 तक की देखनी है, 2000 तक की देखनी है, 9999 तक की देखनी है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करेंगे? 12 ऐसी संख्या है
जो विभाजित होगी सबसे छोटी, तो हम 100 को भाग करेंगे 12 से। क्या करेंगे? 100 को, और 12 अट्ठे 96 होता है हमारा। तो मतलब 8 संख्याएं ऐसी हैं जो इससे 2, 3 और 4 से पूर्ण विभाजित होंगी साथियों। ठीक है, तो इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। देखिए ये सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, इसमें अगर मैं ये कहता हूं 1 से लेकर 500 तक की संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है, 2 से 1000 तक की संख्याएं कितनी होंगी, कुछ भी देता है। देखिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके सामने। अगर मैं आपसे ये कहता हूं इसी में कि एक क्वेश्चन है 5 ले लेते हैं, एक संख्या 5, एक ले लेते हैं 6 और एक ले लेते हैं दोस्तों 4। ये संख्या है 4, 5 और 6 से 200 से लेकर 200 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 200 से लेकर 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6 से पूर्ण विभाजित हो। अगर क्वेश्चन इस तरह देता है हमें, तो देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, 4, 5 और 6 दिया है, तो 4, 5 और 6 का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा 60 निकल के हमारा। कितना आ जाएगा? 60 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 60 से कोई ऐसी संख्या कम है जो 5, 6 और 4 से पूर्ण विभाजित है? नहीं होगी। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या होगा, 2 से करेंगे हम, 2 दूनी 4, 5 का 5 आ गया, ये आ गया 3 हमारा। इसके बाद 2 से किया 1 आ गया, 5 आ गया, ये 3 आ गया। इसके बाद 3 से करेंगे 1, 5, 1 आ गया। अब 5 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा हमारा। अगर एलसीएम इसका 60 है तो 60 सबसे छोटी संख्या है। क्या है दोस्तों? सबसे छोटी संख्या है। तो 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित होंगे। समझे बात आप? इससे पूर्ण विभाजित होंगे। अगर 60 पूर्ण विभाजित है तो मैं निकाल लेता हूं कि जो 1000 है साथियों, कितना है 1000, तो 1000 तक कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी 1000 तक। तो 60 से भाग किया मैंने, 60 एकम 60, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 40 जो है शेष बच गया, 0 उतारी तो 6 छिक्के 36, ये आ गया कितना, 6 पे जाएगा 360, 40 फिर शेष बच गया। तो 16 संख्याएं जो है 16 संख्याएं, लेकिन 16 संख्याएं कहां से कहां तक की आई है? 16 संख्याएं आई है हमारी कहां से, 1 से लेकर 1000 तक की, 1 से लेकर 1000 तक की। अब जब मैं 200 की बात करता हूं, किसकी दोस्तों, 200 की, तो 200 तक देखते हैं कितनी संख्याएं होगी, एक 60 होगी, 120 होगी, 180 होगी। तो जो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं मतलब 200 तक की और देखेंगे हम, 60 से इसको करेंगे तो ये आ गया 3 पे हमारा 180, 20 शेष बच रहा है। तो जो ये 3 आया है दोस्तों, क्या है, 3 संख्याएं आई हैं, ये कम किया हमने तो कितनी संख्याएं हैं, 13 ऐसी संख्याएं हैं जो इनसे पूर्ण विभाजित होगी। तो क्या करना है हमें, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक की निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे 1 से लेकर 200 तक की, 1 से लेकर 200 तक की, और 1 से लेकर 1000 वाली में से ये 1 से 200 वाली माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह जो है हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन बताता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए क्वेश्चन आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या हमें बता रहा है दोस्तों। ठीक है, इसने बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 से पूरी तरह विभाजित हो। 10, 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो, 10, 12 और 15 से। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो इसका मतलब ये है कि हम निकालेंगे उसका एलसीएम। क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम। आपको ये लगता होगा किस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालें, किस में एचसीएफ निकालें, हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन को समझिए आप लोग, क्या बताता है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 10, 12 और 15 से संख्या जो विभाजित होगी वो 10, 12 और 15 का हमें एलसीएम चाहिए दोस्तों। और 10, 12 और 15 का एलसीएम होता है हमारा 60।
तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 60 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आपको एलसीएम निकालना आता है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको आता भी होगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन दिया है साथियों, बताता है 3 पैमाने क्रम से 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको तीनों पैमाने सही माप सके। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका ये है कि एक 40 सेंटीमीटर का पैमाना है, एक 50 सेंटीमीटर का और एक 60 सेंटीमीटर का। 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। कहने की बात ये है कि इसके पास 3 ये स्केल थे, मान लिया है। एक 40 सेंटीमीटर का है, एक स्केल जो है वो है इसके पास 50 सेंटीमीटर का, मान लेता हूँ मैं ये है, और एक है दोस्तों 60 सेंटीमीटर का। कितना बताया है, 60 सेंटीमीटर का। तो वह दूरी ज्ञात करनी है दोस्तों, वह डिस्टेंस बतानी है हमें जिसकी ये अगर इस पैमाने से नापे तो पूरी नापे, इससे मापे तो पूरी मापी जा सके, इससे मापे तो पूरी मापी जा सके, वो बताना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 40, 50 और 60 का मैंने, तो 40, 50 और 60 का एलसीएम होता है दोस्तों 600। क्या हो जाएगा हमारा, जब मैं 40 का, 50 का और 60 का एलसीएम लेता हूं तो कितना आ रहा है, 2 से किया 20 आ गया, 25 आ गया और ये 30 आ गया। अब 2 से किया ये 10 हो गया, ये हमारा 25 रह जाएगा, ये 15 आ गया। फिर 2 से करता हूं मैं, ये 5 हो जाएगा, ये 25, ये 15। इसके बाद फिर 5 से करेंगे, 1, 5, 3 आ जाएगा, फिर 5 और 3 पे जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 40, 40 200, 200 और 3 जब हम करेंगे 600, तो 600 सेंटीमीटर का होगा दोस्तों। 600 सेंटीमीटर, या फिर मैं बोल सकता हूं 6 मीटर का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर का हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मतलब 600 सेंटीमीटर का अगर कोई दूरी है, डिस्टेंस है, तो 40 सेंटीमीटर का जो हमारे पास स्केल होगा वो भी पूरा मापेगा, 50 वाला भी और 60 वाला भी, ठीक है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके शेष पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो करने वाले हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, बताता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो शेष सदैव 1 बचे। देखिए क्या बताया, 8, 9, 12 और 15 हमें बताता है संख्या है 8 है, 9 है, 12 है और 15 है। क्या बताता है कि अगर कोई छोटी से छोटी संख्या बतानी है, अगर इनसे हम भाग दें तो शेषफल क्या बचना चाहिए दोस्तों, 1 बचना चाहिए। हमेशा क्या बचना चाहिए, 1। तो देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूं कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकालिए। मैंने एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, एलसीएम आएगा 360 निकल के। कितना आता है दोस्तों, 360 निकल के एलसीएम आ गया हमारे पास 360। अगर एलसीएम 360 है तो 360 वो संख्या होगी जो 8 से भी पूर्ण विभाजित होगी, मतलब शेषफल 0 देगी, 9 से भी 0 देगी, 12 से भी 0 देगी, 15 से भी 0। अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर देता हूं, 1 जोड़ देते हैं तो संख्या बनेगी 361। क्या बनेगी हमारे पास, 361। तो 361 वो संख्या होगी साथियों जिसको मैं 8 से भाग करता हूं तो 1 शेषफल देगी, 9 से 1 देगी, 12 से 1 देगी और 15 से 1 देगी। अगर ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर हमें शेषफल निकालना होता है, अगर 2 शेषफल की बात करता तो हम क्या करते, इसमें 2 ऐड कर देते। अगर 3 शेषफल की बात करता तो 3 ऐड कर देते, 4 शेषफल की बात करता तो 4 करते, 5 की बात करता 5 कर देते, 6 की बात करता 6 कर देते और 7 की बात करता तो 7 कर देते। 7 तक शेषफल दे सकती थी। अगर 8 की बात करता है तो 8 शेषफल नहीं देगा। अगर 8 जोड़ दिया हमने तो ये हो जाएगा 368, और 368 होते ही 8 से संख्या पूर्ण विभाजित होगी दोस्तों, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि लास्ट सबसे छोटी संख्या जो 8 है, 8 से 1 कम तक शेषफल आ सकता था, लेकिन 8 शेषफल नहीं आ सकता दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर
3 4 5 6 7 शेष बचे। क्या बताता है? 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे दोस्तों? 3। मतलब 4 से भाग देता है तो 3 शेषफल बचता है, 5 से भाग देता है तो 4 बचता है, 6 से भाग देता है तो 5 शेषफल बचता है, और 7 से भाग देता है तो 6 शेषफल बचता है। 8 से भाग देने पर शेषफल देती है संख्या कितना दोस्तों? 7 शेषफल देती है। ये क्वेश्चन बताया है दोस्तों इसने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं साथियों? सबसे पहले हम देखेंगे वह संख्या जो हम अगर लें तो 0 शेषफल दे। क्या करें दोस्तों? 0 शेषफल। और 0 शेषफल कब आता है? जब हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे। बात समझे आप लोग? एलसीएम लिया मैंने 4 5 6 7 8 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 840। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों? 840। एलसीएम आप निकाल सकते हो, कितना होगा? 4 5 6 7 8 का 840 जो है हमारे पास एलसीएम आएगा। तो 840 वह संख्या होगी जिसको अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 0 शेषफल आएगा, 5 से देता हूं तो 0 शेषफल आएगा, 6 से भाग करने पर 0 आएगा, 7 से भाग करने पर 0 शेषफल आएगा, और 8 से भाग करने पर भी 0 शेषफल आएगा। लेकिन इसने पूछा है कि 4 से जब भाग किया जाता है तो शेषफल आना चाहिए 3। कितना आना चाहिए दोस्तों? 3। तो आप ये बताइए, अगर या तो मैं इसमें 3 जोड़ देता हूं तो आएगा, या फिर मैं इसमें से अगर मान लिया 1 कम कर दूं दोस्तों। क्या कर दिया मैंने? 1 कम कर दिया तो संख्या हो जाएगी ये 839। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 839। 1 कम करने पर 839। अगर 840 पूरा विभाजित है, 4 से पूरा भाग होता है, तो इसका मतलब इससे पहली संख्या रही होगी जो भाग हुई होगी वो 836। कितनी रही होगी? 836। और ये 839 है तो शेषफल कितना देगा दोस्तों? ये देगा 3 शेषफल। कब देगा? जब 4 से भाग किया जाएगा। ठीक है साथियों। इसके बाद अगर 839 ही नंबर लेते हैं हम, और अगर मैं इसको 5 से विभाजित करता हूं, किससे? 5 से, तो संख्या होगी 840 जो पूरी भाग जाती है। उससे पहली संख्या क्या होगी? 835 जो पूरी भाग जाएगी। ये शेषफल कितना देगी दोस्तों? 4। कितना देगी? 4। अगर मैं 6 से विभाजित करता हूं, किसको? 839 को, तो एक संख्या 840 तो बताया कि पूरी विभाजित है, तो इससे पहले होगी 834, और शेषफल कितना देगी दोस्तों? 5। तो हमें क्या करना है साथियों? यहां से देखना है इनका अंतर कितना है। अंतर था 1 का, यहां से 5 4 का अंतर 1, यहां से 6 5 का अंतर 1, 7 और 6 का अंतर 1, 8 और 7 का अंतर 1। मतलब अंतर आ रहा है हमारा कितना आ रहा है साथियों? 1 1 1 1 जो है अंतर आता है। अगर 1 अंतर है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम में से 1 कम कर देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो। अगर 2 का अंतर आता है तो 2 कम कर देंगे, अगर 3 का आता है तो 3 कम करेंगे, 4 का आता है तो हम 4 कम करेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे। 4 का अगर 4 से भाग करता है तो हमारा 3 तक आ सकता है, 4 का आएगा भी नहीं। ठीक है साथियों। 4 शेषफल नहीं देगी संख्याएं, 0 देगी फिर हमें शेषफल। तो इस तरह जो है हम क्वेश्चन करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 16 शेष बचे। क्या बताया दोस्तों? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताता है, 4 अंकों की छोटी, और 4 अंकों की अगर बड़ी संख्या बताता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो आपको पता होगा कि छोटी संख्या क्या होती है और बड़ी क्या होती है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? 1000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1000। देखिए जब मैं 1000 में से 1 कम करता हूं, 1 नंबर भी कम करते हैं, 1 भी, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 999 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 999, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है। अगर मैं इसमें
9,999 लेता हूं दोस्तों। क्या किया मैंने, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। इसमें अगर मैं एक ऐड करता हूं तो एक ऐड करने पर ये देखिए 0 0 0 0 1, मतलब कितना आ गया हमारा 10,000। 1 2 3 4 5, मतलब एक ऐड करते ही 5 अंकों की संख्या बन जाती है। इसमें से एक कम करते ही ये कितना आ जाएगा 999, मतलब 3 अंकों की संख्या बन जाती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, 1000 होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी साथियों, 9,999 होगी। ये बात आपको समझ आई होगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें बड़ी संख्या लेनी होती है तो हम सभी 999 लेंगे, और जब हमें छोटी संख्या लेनी होती है तो 1 लिखेंगे और हम 0 लगा देंगे दोस्तों। कब तक 0 लगाएंगे, जब 4 अंकों की है तो 4 अंक बनाने होते हैं, 5 अंकों की होगी तो 5 अंक बनाने होंगे, मतलब 1 लिखेंगे और 4 0 लगाएंगे 5 अंकों के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, सबसे छोटी संख्या जो इसने हमें बताया था। सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी, 1000 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21, क्या बताता है, 12 15 18 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 10 13 16, कितना बचे दोस्तों, 7 10 13 16। कहने का मतलब यह है, जब मैं 12 से भाग देता हूं 7 शेषफल देती है, 15 से देता हूं 10 शेषफल आता है, 18 से भाग करते हैं 13 आता है, और 21 से भाग करते हैं तो 16 आता है। मैंने देखा सभी में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 5 का। यहाँ से भी 5 का, यहाँ से 5 का, और यहाँ से भी 5 का डिफरेंस है। बात समझे आप, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 5 5 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे हम, 12 15 18 और 21 का। जब 12 का 15 का 18 का और 21 का एलसीएम लेते हैं तो संख्याएं क्या आती है, 2 से भाग कर देता हूं, ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, ये 15, ये हो गया 9, ये आ गया 21। इसके बाद फिर 2 से करता हूं तो ये आ गया 3, ये 15, ये 9, ये आ जाएगा 21 दोस्तों। इसको भाग करते हैं ये 3 से, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सते 21। अब जाएगा ये 3 5 और 7 पे। ठीक है साथियों, तो कर लेंगे हम 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, कितना हो गया दोस्तों 60, और 7 तिया 21, ये कितना हो जाएगा, 21 के साथ गुना करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 1260। 1260 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 15 18 और 21 पूर्ण विभाजित करते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ 1260 तो पूरी भाग जाती है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं 1260 कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है। इसने क्या पूछा है हमसे, 4 अंकों की संख्या पूछी है, तो ये तो वो संख्या हो गई जो पूरी भाग जाती है। अगर मैं इसमें से 5 माइनस कर देता हूं तो 1255, कितना आ गया 1255। 1255 वह संख्या होगी जिसको 12 से भाग करने पर शेषफल देगी कितना 7, 15 से भाग करने पर 10, 18 से भाग करने पर 13 और 21 से भाग करने पर शेषफल देगी दोस्तों 16। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, बताता है कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 18 25 से भाग देने पर शेष क्रम से 10 13 20 शेष बचे। क्या बताया है, 15 18 और 25 से भाग देता है। किससे देता है दोस्तों, 15 18 और 25 से भाग देता है तो शेषफल बचता है 10, यहाँ से बचता है दोस्तों 13 और यहाँ से शेषफल बचता है 20। लेकिन एक कंडीशन और दी है दोस्तों, ये है शेषफल, रिमाइंडर बताता है। एक कंडीशन ये दी है कि 15 18 और 25 से जब भाग देता है तो वह संख्या होनी चाहिए 2000 के निकटतम। किसके निकटतम, 2000 के नजदीक होनी चाहिए दोस्तों। 2000 के नजदीक, निकटतम बोला है तो इसके नजदीक देखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं दोस्तों इसका एलसीएम। जब मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, देखते हैं हम 15 18 और 25 का। 15 का 18 का
और 25 का। बताइए शाबाश कितना आएगा। जब मैं एलसीएम लेता हूं तो 2 से भाग करते हैं, इसको 15 आ गया, ये हमारा 9 आ गया, ये आ गया 25। देखिए दोस्तों ये बातें जो है मैं इतना टाइम आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, नहीं तो 450 में डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये फिर हम लिखेंगे कितना 3, 3 पंजे 15 होता है, 3 तिया 9 होता है, और ये 25 का 25 आ जाएगा। फिर 3 से भाग जाता है 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 25। इसके बाद 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5 1, ये 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा तो 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 90, 9 पंजे 45, 450 जो है हमारा क्या होगा एलसीएम आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 450। लेकिन 450 क्या है, 450 तो वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर मैं 15, 18 और 25 से भाग देता हूं तो क्या होगा दोस्तों, शेषफल बचेगा 0। लेकिन इसमें से अगर मैं इनका अंतर लेता हूं, कितना 5 का अंतर आया है, 5 का, जो हमें पता है यहां से भी 5 का आया है, यहां से भी 5 का। अगर मैं इसमें से 5 कम कर दूं तो 400 कितना बनता है, 445। 445 वह संख्या होगी जिसको अगर मैं इनसे भाग देता हूं तो शेषफल देगी 10, 13 और 20 दोस्तों। ठीक है, 10, 13 और 20। अब यहां पे जो है आप लोग गलती करोगे, क्या करोगे, आप इसका डबल कर दोगे। इसका डबल नहीं करना है दोस्तों, हमें 2000 के निकटतम जाना है, तो सबसे पहले मैं इसको ही गुना करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 900। लेकिन 900 भी 2000 के निकटतम नहीं है, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। कितना आ गया दोस्तों 1800, 1800 आएगा। तो 1800 में से जब मैं 5 कम करता हूं तो ये आता है हमारा कितना दोस्तों 1795। कितना आ गया 1795। तो 2000 के निकटतम एक संख्या तो ये है कि 1795 हो सकती है। या फिर मैं जब 450 का 5 गुना करता हूं, 450 का 5 गुना, तो ये आता है 2250। कितना आ जाएगा दोस्तों 2250। इसमें से हम 5 कम करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 2245। अच्छा 2000 के निकटतम कौन सी संख्या है, 2000 के निकटतम 1750 है या 2250 है, आप लोग ये बताइए मेरे को। तो क्या होगा 1795 जो है 1795 ये निकटतम होगी साथियों। ठीक है, 1795 ये दूर होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1795 हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको ध्यान रखना है कभी आप इसका मल्टीपल करके 2000 तक ले जाओ, आपको इसका मल्टीपल करना है और इसका मल्टीपल करके लास्ट में आपको 2000 के नज़दीक जाने के बाद आपको वो 5 जितना यहाँ पे अंतर होगा वो कम करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ गए होंगे दोस्तों। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो अब देखिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, बताता है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है, सह अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो के लास्ट में ही बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या हो दोस्तों 1 हो, जिसका क्या हो, जिनमें से एक सिर्फ कॉमन निकलता हो और कुछ भी ना निकलता हो, वो क्या होता है हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती है। ऐसे 2 नंबर जिनका केवल एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो जिसमें, ठीक है साथियों, तो वो होता है हमारा सह अभाज्य संख्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं 25 और 21 की, तो ये क्या है 25 और 21 दोनों एक सह अभाज्य संख्या है। अगर सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, क्या है दोस्तों 945 है, तो उनका क्या पूछा है इसने, उसने पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है दोस्तों एलसीएम। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक संख्या है 9 और एक संख्या है 7, 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल 63 है। कितना है 9 से 63 है दोस्तों। कितना बताया मैंने 63। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों इनका 63। कितना हो जाएगा एलसीएम भी 63। जितना गुणनफल होता है वही हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है कितना हो जाएगा 945। 945 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो बस इतना सा क्वेश्चन करना था कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 945 है तो उनका एलसीएम भी 945 होगा। अगर पूछता है एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। कितना होगा दोस्तों, 1 होता है, तो 1 जो है उनका एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूरी विभाजित हो या विभाज्य हो। दोस्तों पूरी तरह से देखिए ऑप्शन दिए हैं 70, 56, 00 है ऑप्शन नंबर 1। मैं लिख देता हूं 70, 56, 00। दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो क्या है हमारे सामने, 52, 92, 00 है, 52, 92, 00। तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या दिया है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है 6912, 691200। और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है दोस्तों, 940800। कितना है दोस्तों, 940800 है पूरा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से करना है वो देखिए आप। देखिए क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या चाहिए, वर्ग संख्या चाहिए हमें। वर्ग संख्या का मतलब आप समझते हो, जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर हो दोस्तों। ठीक है, जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूरी विभाजित हो। बात यह है पूरी क्या होनी चाहिए दोस्तों, विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए, 56, 60, 84 और 96 से। 56, 60, 84 और 96 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो आपको ये बात पता होना चाहिए सबसे पहले तो, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 क्या आता है दोस्तों, 2। मैं लिख देता हूं 2, 3, 7 और अगर 8 होता है तो वो संख्याएं किसी का भी वर्ग नहीं हो सकती दोस्तों, किसी का भी वो वर्ग नहीं होती। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर की जब मैं बात करता हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा दोस्तों। ठीक है, 5 का स्क्वायर हम 25 करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर की बात करता हूं तो 81 होगा। और 10 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 या 00 ये आते हैं। क्या आता है हमारे पास, ये जो है इकाई के अंक होते हैं। इनके अलावा 2, 5, 3, 7 या 8 अगर किसी में भी इकाई का अंक आता है दोस्तों, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो लास्ट में अगर 00 है तो दोनों 0 को हम लास्ट में काट देंगे दोस्तों। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है और उसका वर्ग कर देंगे हमें, तो लास्ट में 2 0 आएगी। तो 2 0 को मैंने काट दिया। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, 8 तो आंसर नहीं हो सकता लास्ट में, ये तो वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। इसके बाद इसमें 2 है तो ये भी नहीं हो सकती दोस्तों, 2 भी नहीं होगी। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिखाई दिया है हमें, 2 दिया है तो ये भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन जो है आपने कुछ भी नहीं करना था एग्जाम में सिर्फ इतना देखना था आपको कि हमने देखा हाँ भाई पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है हमसे, तो पूर्ण वर्ग संख्या में हमने क्या किया, हमने देखा इसमें लास्ट में सभी में 2 0 हैं ऑप्शन में, तो लास्ट में 2 0 का मतलब 2 हम 0 को हटा देते हैं सभी से। इसके बाद देखा मैंने 8 पूर्ण वर्ग संख्या में लास्ट कभी नहीं आता, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 2 भी नहीं आता, 2 यहाँ पे भी आया हुआ है, नहीं आएगा। तो तीनों ऑप्शन जो हैं ये तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यही होगा और यही हमें टिक करना होता है। इस तरह से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को।
एग्जाम में। लेकिन अगर देखिए हमसे पूछता है कि 56, 60 और 84 का मेथड से क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मेथड से करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए या तो मैं इसके फैक्टर बनाता हूं। फैक्टर जब मैं बनाऊंगा तो 56 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 गुना 7 दोस्तों, ठीक है। 60 के होंगे 2 की पावर 2 गुना 3 गुना में 5, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा हमारा। 84 का मतलब क्या होगा, 84 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 7, और 96 का मतलब होता है 2 की पावर 5 गुना में 3। बात समझे आप लोग, क्या होगा देखिए, अगर मैं इसके गुणनखंड करता हूं, अलग अलग कर लेते हैं हम। अब अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो 2 दूनी 4, ये आ गया 28 दोस्तों, ये आ गया हमारा 30। ये 84 है तो 84 को मैं लिख सकता हूं 42। ये 96 है तो ये आ जाएगा हमारा 48। अब फिर 2 से जा रहा है, 2 से अगर जाता है तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 14 दूनी 28, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 21 और यह आ जाएगा हमारा 24। फिर 2 से जाता है तो 7 हो जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा हमारे पास, 21 का 21, 12 का ये 24 का 12 हो जाएगा। 2 से करते हैं 7, 15, 21 और ये आ गया 6। इसके बाद फिर 2 से जाता है 7, 15, 21 और ये आ गया 3। हमारा कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा यहाँ से। फिर मैं इसको 3 से करता हूँ, देखिए तो 7, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। अब ये एक बार तो 5 पे जाएगा, 7 बचा, 1 बचा, 7 बचा, 1 बचा और फिर ये जाएगा 7 पे, 1 1 1 और 1। तो मैंने देखा कि ये जो है ये गुणनखंड बन के आए हैं हमारे पास, ये आए हैं। ये क्या होगा, ये होगा इसका एलसीएम दोस्तों। क्या होगा एलसीएम, कितना होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 5 गुणा में 7। ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। लेकिन आप ये बताइए पूर्ण वर्ग संख्याएं कब होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं जब होगी अगर मैं एक संख्या देता हूं आपको 7, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसको एक 7 के और 7 गुना करूंगा मैं, तो ये आ गया 49। अगर मैं आपको कहता हूं कि एक 6 है तो 6 के ही 7 गुना कर देंगे तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। मतलब 2 का जब जोड़ा होता है तो एक वर्ग संख्या बन जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से, ये हो गई एक ये हो गई, 2 अकेला है तो 1 2 की गुणा और करेंगे, ठीक है साथियों। इसमें 1 3 की और गुणा करेंगे, इसमें 1 5 की और करेंगे, इसमें 1 7 की और गुणा करेंगे, ठीक है। जब इनको मैं सोल्व करता हूं साथियों, इनको जब मैं सोल्व करूंगा तब जाके हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन के आएगी। और जब मैं सोल्व करता हूं इसको तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये या फिर मैं लिख सकता हूं 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो जाएगी। गुणा में क्या करेंगे हमें, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे 5 की पावर 2 करेंगे, 7 की पावर 2 करेंगे। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से देखिए कि इसकी पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, गुणा में यहाँ से कितना है 3 की पावर 1 है, गुणा में 5 की पावर 1, गुणा में 7 की पावर 1। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसकी पावर इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी दोस्तों, ओड नंबर नहीं, इवन। तो इवन बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1 2 के साथ और गुणा करेंगे, इसको 1 3 के साथ करेंगे, इसको 1 5 के साथ करेंगे, इसको 1 7 के साथ गुणा करेंगे। इसको जब मैं गुणा करूंगा तो यही बात निकल के आएगी जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा साथियों, ठीक है। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था सिर्फ जो है हमें वर्ग संख्या चाहिए थी, और उसका मुझे यहीं से पता चल रहा था। मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन करवा दिया कि ऑप्शन जो है हम एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। ऑप्शन दिए हैं 103, 33, 140। जो क्वेश्चन है दोस्तों ये CPO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। CPO 2019 में जो है क्वेश्चन आया हुआ है,
ये क्वेश्चन जो है आपको करना है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आपको कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब जो हमने शुरुआत की है, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन करेंगे हम सभी। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।